अच्छा, हमारे नबी की एक तलवार थी, उस तलवार का नाम क्या है? जुल्फ़िकार। जुल्फ़िकार। माशाल्लाह, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। हमारे नबी की जो तलवार थी उसका नाम था जुल्फ़िकार। उस तलवार को हमारे नबी ने किस सहाबी को दिया था? हज़रत अली को। हज़रत अली को। माशाल्लाह भाई, आपको तो काफ़ी नॉलेज है। हज़रत अली को। माशाल्लाह वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। माशाल्लाह। अच्छा, हमारा यूट्यूब पर एक चैनल है इस्लामिक, JS इंडिया TV के नाम से, तो उस पर हम इस्लामिक सवाल करते हैं, तो आप लोगों को जवाब देने हैं, ठीक है? इजाज़त है? इजाज़त है। माशाल्लाह। अच्छा, सबसे पहला सवाल आपसे करते हैं। जब हमारे नबी का नाम कोई लेता है या हम सुनते हैं तो उसके जवाब में हमें क्या कहना चाहिए? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह, बिल्कुल सही जवाब है। खुल कर बोलो, ज़ोर से बोलो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, हमारे नबी कहाँ पैदा हुए थे? मक्का मदीना। मक्का मदीना। मक्का मदीना दो अलग अलग शहर हैं। मक्का अलग शहर है, मदीना अलग शहर है। किस शहर के अंदर पैदा हुए थे? मक्का में। मक्के में। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, आप बताएं, कितने वक्त की नमाज फ़र्ज़ है? 5 वक्त की। जुमे की नमाज भी फ़र्ज़ है? हाँ, फर्ज है 2 रकात। 2 रकात फ़र्ज़ है। अच्छा, जुमे की नमाज में कितनी रकात पढ़ी जाती हैं टोटल? 17 रकात वैसे और 2 रकात अलग से पड़ी जाती है। 17 रकात और 2 फ़र्ज़। अच्छा, आप बता सकते हैं एक बार? हाँ, 4 सुन्नत है, 4 फर्ज और 4 सुन्नत है, 2 फर्ज और फिर 4 फर्ज और 4 फर्ज और 2 जुमे की पड़ी जाती हैं। सही है। फिर पड़ी जाती है 4 सुन्नत है और 2 नफिल। आप बताएं। 4 सुन्नत, 2 फ़र्ज, 2 सुन्नत, 2 नफिल। देखो, ये सीखना सिखाना, इसमें शर्मिंदगी की कोई बात नहीं है। देखो, हमें इन चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। जुमे की नमाज में 4 सुन्नत पढ़ेंगे पहले आप, ठीक है? उसके बाद इमाम के पीछे 2 रकात पढ़ेंगे फ़र्ज़। उसके बाद अपनी 4 सुन्नत पढ़ेंगे, 2 सुन्नत पढ़ेंगे और फिर 2 नफिल पढ़ेंगे। माशाल्लाह, आपको सब पता है, माशाल्लाह। अच्छा, हाँ, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। अच्छा, हमारे नबी की एक तलवार थी, उस तलवार का नाम क्या है? जुल्फ़िकार। जुल्फ़िकार। माशाल्लाह, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। हमारे नबी की जो तलवार थी उसका नाम था जुल्फ़िकार। उस तलवार को हमारे नबी ने किस सहाबी को दिया था? हज़रत अली को। हज़रत अली को। माशाल्लाह भाई, आपको तो काफ़ी नॉलेज है। हज़रत अली को। माशाल्लाह। अच्छा, कौन से ऐसे सहाबी हैं जिनका ज़िक्र कुरान करीम में आया है? आप बताएं। हुसैन। ज़ोर से बोलें। हुसैन। हुसैन। आप बताएं। हुसैन। हज़रत ज़ैद। हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाहु अन्हु। अच्छा, कुरान शरीफ के कितने पारे हैं? 30। 30। आखिरी पारे का नाम क्या है? अम्मा पारा। अम्मा पारा। आयतल कुर्सी किस पारे में? आयतल कुर्सी। आपने कुरान शरीफ पढ़ा है? नहीं पढ़ा? अच्छा। अच्छा, वज़ू में कितने फ़र्ज़ होते हैं भाई? 4 फर्ज होते हैं। अच्छा, माशाल्लाह, 4 फ़र्ज़ होते हैं, बिल्कुल सही। आप बताएं कौन कौन से फ़र्ज़ होते हैं? 4 फ़र्ज। गुस्ल हो गया। है जी? पता नहीं। आप बताएंगे? ये पता। वज़ू के फ़र्ज़ नहीं मालूम है। देखो, आप याद करना, वज़ू में 4 फ़र्ज़ होते हैं। पूरा चेहरा धोना, पेशानी के बालों से लेकर ठोड़ी के नीचे तक, एक कान की लो से दूसरे कान की लो तक पूरे चेहरे का धोना फ़र्ज़ है वज़ू के अंदर। दोनों हाथों का धोना कोहनियों समेत, और चौथाई सर का मसा करना, और दोनों पाँव टखनों समेत धोना। ये 4 फ़र्ज़ होते हैं। अच्छा, कुरान शरीफ किस नबी पर नाजिल हुआ? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाम क्या है किसका? हमारे नबी का नाम? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे नबी की वालिदा का नाम क्या है? अम्मी का नाम क्या है? आमिना।
आमना, माशाल्लाह बिल्कुल सही जवाब है, हज़रत आमना रज़ी अल्लाह अन्हा। अच्छा, और वालिद साहब का नाम क्या है? वालिद साहब का नाम पता नहीं। ज़ोर से बोलो। पता नहीं। नहीं पता। अब्दुल्ला, अब्दुल्ला नाम है। अच्छा, ईशा की नमाज में कितनी रकातें होती हैं? 12 रकात। 12 रकात नहीं, 12 रकात ज़ोहर की नमाज में पढ़ी जाती हैं। 17 रकात, बिल्कुल सही। देखो, नमाज पढ़ना ये अपना एक दीनी सेवा होना चाहिए। नमाज पढ़ने को इतना ज़रूरी समझ लें हम, जितना हमने खाने पीने और दीगर चीज़ों को हमने ज़रूरी समझा हुआ है कि नमाज के बग़ैर मेरा चारा कार नहीं है। आखिरत की कामयाबी मेरी नमाज के अंदर है। इसलिए हमें मालूम होना चाहिए कि किस नमाज में कितनी रकात पढ़ी जाती है। माशाल्लाह आपको मालूम है, ठीक है। बाकी नमाज की पाबंदी रखें। अच्छा, फ़जर में कितनी रकात पढ़ी जाती हैं? 4 रकात। 4 रकात। कौन कौन सी रकात होती हैं? 2 सुन्नत 2 फ़र्ज़। 2 सुन्नत और 2 फ़र्ज़। अच्छा, गुस्ल में कितने फ़र्ज़ होते हैं? 3। माशाल्लाह। कौन कौन से होते हैं? हाथ धोना और वो करना। आप स्कूल जाते हैं? जी। अब जाऊँगा दोबारा। वैसे स्कूल जाते हैं ना, और मस्जिद या मदरसे नहीं जाते दीन सीखने के लिए? अब नहीं जा रहा। अब नहीं जा रहे। भाई, दीन भी सीखना है। जिस तरह हम दुनिया की तालीम हासिल कर रहे हैं, इसी तरह हमें दीन भी सीखना है। तो गुस्ल में 3 फ़र्ज़ हैं: कुर्ली करना, नाक में पानी डालना और पूरे बदन पर पानी बहाना। इस तरह से पानी बहा देना कि एक बाल के बराबर भी कोई जगह हमारी सूखी ना रहे। ठीक है, आप ये याद रखें। और हमारा चैनल है यूट्यूब पर इस्लामिक JS इंडिया TV के नाम से, ठीक है। उस पर इस्लामिक वीडियो सवाल जवाब की हम डालते हैं। तो आप अगर इस तरह से हमारी वीडियो को देखेंगे तो बहुत नॉलेज मिलेगी आपको, ठीक है। आखिरत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबसे पहला हिसाब क्या लेगा? इबादत के अंदर सबसे पहला हिसाब किस चीज़ का होगा? नेकी और बुराई। कौन सी इबादत ऐसी है जिसके बारे में अल्लाह ताला सबसे पहले पूछेगा? नमाज। बिल्कुल सही जवाब, नमाज के बारे में सबसे पहला हिसाब। इसलिए हमें नमाज की पाबंदी रखनी चाहिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसकी ज़िंदगी में नमाज मुकम्मल हुई तो वो कामयाब हो जाएगा, और जिसकी नमाज अधूरी रही और नमाज उसकी नाक़िस निकली तो फिर वो बाद वाली मंजिलों में और ज़्यादा फंसता चला जाएगा। इसलिए हमारी ज़िंदगी में नमाज कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, और अब एक और सवाल करके इजाज़त चाहेंगे। हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में पैदा हुए, और जो सबसे पहली वही नाजिल हुई, वही मतलब होता है कुरान शरीफ की सबसे पहली आयत जो नाजिल हुई है ना, तो सबसे पहली वही जो नाजिल हुई कितने साल की उम्र में नाजिल हुई थी? पता। आप बताएंगे? मुझे नहीं पता। 40 साल। 40 साल के जब हमारे नबी हो गए तो पहली वही नाजिल हुई, और ये पहली वही गारे हिरा के अंदर नाजिल हुई, गारे हिरा में। और हमारे नबी की जो कब्र है वो कहाँ पर है? मक्का शरीफ में। जी, मक्का शरीफ में। मक्के में नहीं, आप बताएं। सऊदी। जी, अरब में। आपने जो पहले बताया। मदीने में। हाँ, मदीने में। मदीने में हमारे नबी की कब्र मौजूद है। अच्छा, कितने नबी आए दुनिया के अंदर? बहुत आए। आप बताएं। 1.25 लाख। 1.25 लाख। अच्छा, आखिरी नबी का नाम बताएं। मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अच्छा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आखिरी नबी जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, उनकी टोटल उम्र कितनी हुई? आप बताएं। जी, 63 साल। 63 साल, माशाल्लाह। आप भी बताएंगे? आगे को आओ। कितने साल? 63। हाँ, बिल्कुल सही जवाब, 63 साल। और उसमें से 53 साल हमारे नबी मक्के में रहे और आखिरी 10 साल मदीने में चले गए। अच्छा, हमारे नबी को मेराज हुई थी, तो मेराज पर हमारे नबी गए थे तो कहाँ गए थे? अल्लाह से मिलने गए। अल्लाह से मिलने। अल्लाह ने बुलाया था? हाँ। कौन से आसमान पर? तीसरे आसमान पे। 7वें आसमान हैं? आसमान पे, 7वें आसमान। हाँ, 7वें आसमान पर। हमारे नबी को उस वक्त क्या मिला था वहाँ? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे नबी को क्या दिया था अपने पास बुलाकर? जब कोई दोस्त अपने दोस्त को बुलाता है तो कुछ ना कुछ उसको गिफ्ट करता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे नबी को गिफ्ट में क्या दिया था? आप बताएं। पता नहीं। क्या? कुरान शरीफ। नमाज। कितने वक्त की?
5 वक्त की 50 वक्त की नमाज दी थी। जी 50 वक्त की थी तो कम कराते कराते फिर 5 वक्त की। हाँ माशाल्लाह 5 वक्त की रह गई थी। 50 वक्त की मिली थी, कम कराते कराते वो 5 वक्त की रह गई थी। अब हमारे ऊपर कितने वक्त की नमाज़ फ़र्ज़ है? 5। 5 वक्त की नमाज़ हम पर फ़र्ज़ है। अब हमें 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी है। और 5 वक्त की नमाज़ पर कितना सवाब मिलेगा? 50 वक्त की नमाज़ का ही सवाब मिलेगा। आप वादा करेंगे इंशाल्लाह नमाज की पाबंदी रखेंगे। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।